अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी योन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए। हम बेटी हैं गरीब के सपोर्ट कर दीजिए, पत्नी है गरीब के सपोर्ट कर दीजिए, बहू है गरीब के सपोर्ट कर दीजिए भैया, फॉलो कर दीजिए भैया, बहुत गरीब। तो दोस्तों, आज बड़ी ही मज़ेदार वीडियो पे हम चर्चा करेंगे और वो है जी एक नाइफ आई वुड से, तो उसे बोलते हैं क्लीवर। मैं इसे क्लीवर क्यों कह रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन आपको पता कराची वाले इसे छुरा बोलते हैं। सो दिस टिपिकल डिज़ाइन कैन बी कॉल्ड छुरा। इट्स अ बिग नाइफ, और जो कर्व्ड होते हैं वो टोका भी बोला जाता है, थोड़े से ऊपर गोल होते हैं, या उन्हें बुगदा बोलते थे हमारे बुजुर्ग। इंडिया में भी शायद अभी बुगदा बोला जाता है। सो बुगदा बोलते थे, टोका बोलते थे। सो ये डिफरेंट शेप्स के नाम है, हम सबको एक ही कर देते हैं, लेकिन ये छुरा है। एंड वाई आई एम सेइंग छुरा, क्योंकि इसके अंदर कर्व कोई नहीं है। सो दिस इज टिपिकल कराची स्टाइल छुरा। दिस इज फ्रॉम शफी। और अगर मुझसे कोई भी दोस्त पूछता है कि पाकिस्तानी टोका लेना है, तो मैं उसे एक ही मशवरा देता हूँ, टोका लेना है तो सिर्फ शफी का टोका, 10 का। शफी के बारे में आप जानते हैं, शफी एंड सन्स इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड अवेलेबल इन पाकिस्तान। और इनके लेवल का सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इनके लेवल का, और दूसरा इनके रेट, दे आर अनमैच्ड विद एनी अदर ब्रांड इन पाकिस्तान। इस क्वालिटी की प्रोडक्ट इतने पैसों में कोई भी नहीं बेच रहा जो कि शफी सन्स वाले बेच रहे हैं। तो शफी सन्स के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं। 1938 प्री पार्टीशन ब्रांड है, और इंडिया पाकिस्तान दोनों में जो डस्का टोका बहुत फेमस है। और वो डस्का टोका खैर डिफरेंट है, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बुचर क्लीवर इन्होंने बनाया है। इसे ये शवारमा क्लीवर कह रहे हैं, बट इट्स अ प्रॉपर क्लीवर, जैसा कि क्लीवर को होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन अभी तक का इनका सबसे बेस्ट डिज़ाइन है दैट इज़ पॉसिबल। अभी एक दो और ब्रांड भी हैं जो कि इस तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं, मे बी उनकी पॉलिश थोड़ी सी से बेहतर है, लेकिन अदर देन दैट दे आर वेरी सिमिलर, और उनकी प्राइस बहुत हाई है शफी की निस्बत। सो चलें रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो अनबॉक्सिंग इसकी सिंपल है, वही सिंपल बॉक्स है, उसमें ये आता है। और अगर मैं देखूं तो बॉक्स पे बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। अदर देन डैट अगर मैं इसको निकालूं तो आपको पता ना ये बातें करता है, तो अभी ये क्या बात कर रहा है। इसकी जो फील है ना, इट्स नॉट लाइक योर टिपिकल बुचर क्लीवर्स। जो टिपिकल बुचर क्लीवर्स होते हैं वो तो ऐसे आगे को गिर रहे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्टर्डी है। उसकी वजह है कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। लेंथ में अगर आप देखेंगे ना, इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा किया गया है। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये हमारा जो है ना वो ट्रेडिशनल टोका जो हम यूज़ करते हैं, ये चौड़ाई में ज़्यादा होता है, चौड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको कटाई के काम में चौड़ाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, क्योंकि इतना कौन सा पीस है जिसके अंदर आपने ये हाथ इतना चौड़ा टोका जो है वो करना है। जबकि अगर आप इसको देखें तो अगर मैं साथ रखूं इन दोनों को, तो ये कम से कम इतना जो है वो इससे बड़ा है। और वेट में दोनों बराबर हैं, दोनों 1.5 kg के हैं, दोनों वेट में बराबर हैं, लेकिन ये चौड़ा ज़्यादा है टोका, जबकि हमारा जो शफी का टोका है ये लेंथ में ज़्यादा है। सो जिस तरह ये टोका अगर मैं पकड़ूं तो ये फील करवा रहा है कि आगे वो गिर रहा है। सो इट्स अ प्योर चॉपर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं शफी को देखूं तो शफी उस तरह आगे को नहीं गिर रहा, बल्कि बड़ा अच्छा पोजीशन लग रहा है हाथ में, और मुझे इस तरह का फील आ रहा है कि यस आई कैन कंट्रोल दिस एनीवेयर। तो मैं जब चलाऊंगा तो ये मैस नहीं करेगा, ये हड्डियों को चूरा नहीं करेगा, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो दूसरा टोका है वो हाथ से टेढ़ा चलता है 1.25 kg का, 1.5 kg का, लेकिन ये 1.5 kg का होने के बावजूद उस तरह आपको फील नहीं करवाता। अगर मैं और देखूं तो प्योर स्टेनलेस स्टील की बॉडी है। बाय द वे इट इज मेड आउट ऑफ J2 स्टील। ऊपर भी मेंशन है जर्मन स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन। ये इनकी सेम स्टैंप है, इन्होंने एक ही लेजर ली हुई है और सब पे यही मेंशन करते हैं।
सो दिस इज J2 स्टील, बाय द वे इट्स नॉट इनॉक्स या 40CR13 वो स्टील नहीं है, इट्स J2 स्टील, जापानीज स्टील है और काफ़ी थिक है स्पाइन से। और मैं अगर और देखूं तो अरे मिक्स ही फील आ रही है, बट यस आई कैन से कि आई कैन कंट्रोल इट। ये 1.5 kg का लग नहीं रहा हाथ पे, और बिल्कुल ये उस तरह जिस तरह दूसरा टोका जो है वो लगता है उस तरह नहीं महसूस हो रहा, और इसकी कटिंग ज़्यादा बेहतर होगी बिकॉज ये कंट्रोलेबल लग रहा है इसका बैलेंस। तो चलें बात करते हैं शेप की। तो अगर मैं आपको शेप इसकी दिखाऊं तो देयर इज अ कर्व स्पाइन पे, वो इसलिए है कि इसके अंदर से वेट रिड्यूस किया गया उस कर्व के साथ। तो इस कर्व में अगर ये बिल्कुल सीधा बनाते तो इतना मटेरियल और आ जाना था इसमें, सो दे मेड अ कर्व, सो उसकी वजह से इसका इतना मटेरियल निकल गया। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो स्पाइन से नीचे की तरफ जाते हुए ना इस जगह पे एक बल्ज है, टेपर बल्ज, उसकी वजह से ये चिपकेगा नहीं गोश्त पे चलाते हुए। तो अक्सर होता ही है कि अगर ये इस तरह का कन्वेक्स बल्ज ना हो आपकी डिज़ाइन में, ये यहाँ पे है कन्वेक्स बल्ज, तो ये जो कन्वेक्स बल्ज ना हो आपके डिज़ाइन में, तो आपका नाइफ जब आप ज़्यादा बड़े पीस पे बीफ वगैरह पे चला रहे होते हैं, बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी यूज ऑन बीफ, तो बीफ की फ़र्ज़ करें आप मुकद्दम पे या बैठक पे चला रहे हैं, वैसे तो वो छुरी से काटते हैं, लेकिन अगर आपने चला लिया है तो ये फंसेगा नहीं वहाँ पे, आपका आम टोका वहाँ पे चिपक सा जाता है, तो इसको चिपकेगा नहीं बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर इसका डिज़ाइन ही इस तरह का, पिंच देखें, पिंच टाइप ग्रिप है इसकी, अदरवाइज ये पिंच ग्रिप से चलेगा नहीं, लेकिन वो पिंच ग्रिप बनाने की वजह यह है कि यहाँ से इजीली ये पॉलिशेबल हो और किसी किस्म की कोई भी कर्व के अंदर नोकदार चीज़ ना आए। हैंडल की बात करूं तो हैंडल पे इनका पैट पैटर्न है ये वाला, उससे ये होता है इस पैटर्न से कि आपकी जो ग्रिप है ना, क्योंकि अगर ये स्मूथ रखते ना बिल्कुल तो ग्रिप ना उतनी आती, ये स्लिप करता हाथ से स्टेनलेस स्टील, स्पेशली जब ये हल्का सा गीला हो जाए या इसे ऑयल लग जाए ना, चर्बी वगैरह, तो ये स्लिप करता है। लेकिन इस पैटर्न की वजह से जो रिजेस बनी हुई हैं इनकी वजह से ये हाथ से स्लिप नहीं करता। इसके अलावा और चीज़ बताऊं तो ये सिंगल टैंक है फुल, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर 3 मैकेनिकल कनेक्शन है इस जगह पे, और उसके ऊपर रख के ये जो ऊपर वाला हैंडल है इसको हाइड्रोलिक हैमर से प्रेस किया गया है इसके ऊपर, सो दे आर नाउ पार्ट। सो एक सिंगल पीस का ये टोटल क्लीवर बनाया गया है, एंड आई लाइक दिस डिज़ाइन, बड़ा मैसिव क्लीवर। सो अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो टोटल इसकी लेंथ जो है वो 16 इंचेस से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसकी जो ब्लेड की लेंथ है वो है जी 11 इंच, और इसकी जो मोटाई है दैट इज़ मैसिव, 5 mm मोटा है ये। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो एट मैक्स इसकी विड्थ जो है वो 4 इंच है, और एट मिनिमम इसकी विड्थ 3.5 इंच है। सो ऊपर से ये यहाँ से 4.5 इंच है, सॉरी 4 इंच है, और इधर से 3.5 इंच है, तो आधे इंच का इन्होंने स्लांट रखा है इस तरफ, ये आधे इंच का स्लांट है। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्लाइसर, लेकिन वो इतना फील नहीं होता, लेकिन जब आप चलाएंगे तो ये स्लाइसिंग प्रॉपर करेगा उस आधे इंच स्लांट की वजह से। अगर मैं वेट की बात करूं तो 1294 ग्राम वेट है इसका, सो 1200 शफी की मैं इस चीज़ की दाद दूंगा। अक्सर ये होता है कि अगर आप लेट्स सपोज 3 पाव का लेते हैं तो 3 पाव से वो 2-4-5 ग्राम कम निकलता है, लेकिन शफी का जब भी नाइफ तोला है, ये पर्टिकुलरली जो उनका क्लीवर है, जो चापड़ है, उनका हमेशा 20-25 ग्राम ज्यादा वेट निकलता है, चाहे आप कोई भी ले लें। तो शफी की इस चीज़ पर दाद देनी पड़ेगी, इन्होंने वेट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जो ये बताते हैं उससे ज़्यादा ही वेट निकलता है। तो इस केस में भी ऐसा है, असूलन इसे 1250 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन ये 1250 ग्राम का नहीं है, ये 1294 ग्राम का है। तो ये 1.25 kg का टोका है। अगर मैं ग्राइंड की बात करूं तो ग्राइंड इसकी सर आपके पास कन्वेक्स ग्राइंड आ जाती है। सो कन्वेक्स ग्राइंड जो है ना वो यूजुअली जो है वो ग्राइंड लगाई जाती है इन पे फ्लैट ग्राइंड, लेकिन फ्लैट ग्राइंड के साथ ये बल्ज नहीं आता, तो इस बल्ज को क्रिएट करने के लिए दे वेंट फॉर अ कन्वेक्स ग्राइंड विच इज सॉलिड एज वेल एज अ शार्प ग्राइंड। सो ये आपकी कटिंग और मिंसिंग या जो चॉपिंग है वो दोनों उसकी सलाहियत बहुत बेहतर हो जाती है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड ग्राइंड। और दूसरी बात के फॉर्चुनेटली इनफ के इस पे उन्होंने किसी किस्म का कोई भी इन्वर्जन नहीं दी, ग्राइंड प्रॉपर दोनों तरफ लगी हुई है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं आपको बैलेंस इसका दिखाऊं तो असूलन इसे यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, बट इट्स अ चॉपर। सो
ये देखें यार, एक्सीलेंट बैलेंस, जस्ट लुक एट द बैलेंस। इतना सा ही बोल्स्टर से फासला है, ये देखें अगर मैं हाथ लगाऊं तो ये फासला है, इतना सा बोल्स्टर से फासला है बैलेंस का, बैलेंसिंग पॉइंट का। सो इस वजह से इसका जो वेट है ना वो बड़ा ही अच्छा मैनेज किया गया है। आई पर्सनली थिंक कि इसका वेट बहुत अच्छा मैनेज किया गया है। और अगर मैं अब बात करूं इसकी चलाई की, सो धार के ऊपर मुझे ये काफ़ी क्लीन धार लगी है इनकी इस मरतबा, और अनयूजुअली इन्होंने नरम धार लगाई है इस मरतबा। सो हम इसका टेस्ट करते हैं। मेरे को पेपर थे कोई नहीं बड़े पे, सो ये एक हल्का सा पेपर है। कटिंग कर रही है धार, लेकिन इतनी शार्प नहीं है, इससे बहुत नहीं सर, कटिंग सारी उसकी धार टोटल देखें नीचे से लेके ऊपर तक सारी धार कटिंग कर रही है। लेकिन एक दो जगह पे एक दो पॉइंट इस तरह के हैं कि जहाँ से धार अभी तेज होने वाली है, तो वो पत्थर पे आप इसे तेज मजीद कर सकते हैं। इट विल बी अ रेजर शार्प धार। और अगर मैं इसके हीट ट्रीटमेंट की बात करूं तो हीट ट्रीटमेंट इसे डिफरेंशियल किया गया है। डिफरेंशियल का मतलब ये है कि इसको डिफरेंशियल हीट ट्रीटमेंट किया गया। सो इसका जो एज है वो हार्ड किया गया और बाकी से हार्ड नहीं किया गया, जबकि टेम्पर इसको सारे को किया गया। सो इट्स वेरी सॉफ्ट, नरम है पीछे से, वेरी सॉफ्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन टेम्पर्ड, आई वुड से कि टेम्पर है ये पीछे से और आगे से ये हार्ड है। सो उस वजह से आपको इसकी जो चलाई है वो अच्छी मिलेगी एज की, और ये चोट भी अच्छी लगाएगा और दंदा भी इसमें नहीं पड़ेगा। आपको इसका टेम्पर चेक करवाता हूँ। एक्सीलेंट टेम्पर, और कटिंग के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा है। सो इसका अब टेस्ट करते हैं कटिंग का, ये कटिंग कैसी करता है। काम करता है पता लगता है, काम करता है पता लगता है, Look काम करता है पता लगता है, at काम करता है पता लगता है, काम करता है पता लगता है, काम करता है पता लगता है, Nahari. It's काम करता है पता लगता है, काम ready. तो दोस्तों कटिंग टेस्ट आपने देख लिया, इसने बहुत अच्छा काम किया उस पर भी। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस जो है वो 10,000 रुपये है मार्केट में। गालिबन नहीं, हाँ वो जितनी भी प्राइस होगी मैं साथ वो चला दूंगा, 10 या 12,000 रुपये के आसपास है इसकी प्राइस। सो इतनी प्राइस में इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। हाँ, ये जो आम टोका है ये वाला, ये भी कोई 3,500-4,000 रुपये का हो चुका है, तो उस लिहाज से देखें तो ये टोका बहुत अच्छा है। और जो आपके प्रोफेशनल कारीगर जितने भी हैं वो आजकल इस टोके को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, स्पेशली मटन और बीफ वाले। सो अगर आप इस ईद इंजॉय करना चाहते हैं खुद कटिंग को, तो गो फॉर दीज क्लीवर्स। इट विल बी वेरी वन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि किस तरह कटिंग करता है। आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट में। टिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।